अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा का महाधिवेशन 25 दिसंबर से। अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन तैयारी। अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा का दिसंबर माह में होने वाले राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारी हेतु होटल द ग्रैंड चित्तौड़ में बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी, प्रधानमंत्री जयकिशन पंचारिया, हरिद्वार ट्रस्ट के महामंत्री दिनेश जानजुड़ा, राष्ट्रीय प्रभारी ओम प्रकाश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एडवोकेट कमलेश भट्ट, जिला अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत शर्मा ने संबोधित किया। संचालन महासभा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री शिवशंकर व्यास एवं आभार व्यक्त जिला महामंत्री नरेश दत्त व्यास ने किया। प्रेस वार्ता के बाद महासभा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अधिवेशन की आवश्यक तैयारियों बाबत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्हें आवास, भोजन, सभा मंडप, मंच व्यवस्था आदि की तैयारियों का मौका मुआयना करते हुए आयोजक मंडल को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। प्रेस वार्ता में महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मधुसूदन पंचारिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री भैरूलाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष शशि रंजन तिवारी, अधिवेशन कार्यालय मंत्री भरत चाष्टा एवं महासभा की जिला इकाई के नंदकिशोर निर्जर, पवन शर्मा, देवकिशन शर्मा, ललित शर्मा, पवन तिवारी, सांवलिया जी, विकास उपाध्याय, गौरव शर्मा दुर्ग, नवीन सारथी सहित कई समाजजन उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता में निम्न बिंदुओं पर महासभा के पदाधिकारियों एवं मंचासीन अतिथियों ने विचार व्यक्त किए। अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा का गठन 1936 में होकर पंजीयन कराया गया है। ये संस्था 88 वर्ष से लगातार कार्य कर रही है। इस संस्था का प्रत्येक 5 वर्ष में संवैधानिक प्रणाली के तहत चुनाव अधिकारी व पर्यवेक्षक नियुक्त कर निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव में अधिक प्रत्याशी नहीं होने पर निर्विरोध चुनाव भी होते हैं। प्रत्येक बार चुनाव के बाद महासभा का राष्ट्रीय महाअधिवेशन कराया जाता है। इसी के तहत दिनांक 25-26 दिसंबर 2024 को महासभा का महाअधिवेशन जिला इकाई चित्तौड़गढ़ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। महाअधिवेशन में गुर्जर गौड़ समाज के संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 85 लाख के परिवार निवास करते हैं। सभी स्थानों से लगभग 3-4 हजार अतिथि आने की संभावना है। इस कार्यक्रम के तहत दिनांक 25 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक द ग्रैंड होटल चित्तौड़ के बैंकेट हॉल में एवं सांस्कृतिक संध्या भरतबाग में आयोजित की जाएगी। दिनांक 26 दिसंबर को प्रातः 9 बजे पाडनपोल किला रोड से विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो आयोजन स्थल भरतबाग पर संपन्न होगी, जहां पर ध्वजारोहण व महर्षि गौतम के समक्ष पूजा अर्चना कर आगंतुक अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जाएगा। तत्पश्चात खुला अधिवेशन आरंभ होगा। महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में समाज हित में कुछ प्रस्ताव लिए जाएंगे, जिनमें चुनाव प्रक्रिया में संशोधन, शैक्षणिक ट्रस्ट के बारे में प्रस्ताव, सामूहिक विवाह, परिचय सम्मेलन, महर्षि गौतम की मूर्ति स्थापना, विधुर एवं विधवा विवाह इत्यादि विषयों पर चर्चा कर दिनांक 26 दिसंबर को खुला अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, जिनको आगामी 5 वर्षों में अमल में लाया जाएगा। हम उससे लड़ने की बात कर रहे हैं, शिक्षा प्रणाली में सुधार की बात कर रहे हैं और अपने आप को तैयार कराने की बात कर रहे हैं। कई कुरीतियां हैं, उसको पाटने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? कुरीतियां दिनों दिन कम होती जा रही है। हमारे यहाँ दोहरा प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ दहेज प्रथा बहुत मामूली सी है, वो भी नहीं के बराबर है। बड़े बड़े विवाह जो हमारे समारोह होते हैं, हमने उनमें 2 मिठाइयाँ कर दी है, ज़्यादा ताम झाम बंद कर दिया है। अब ठीक है, कोई कर लेता है, हम उसका विरोध तो नहीं करते, परंतु प्रतिक्रिया उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप जैसे 5 करोड़ रुपए शादी में लगाते हो, 1 करोड़ में भी काम कर लीजिए और पीछे वाला पैसा समाज के उत्थान के अंदर लगाइए। ये प्रेरणा हम देते रहते हैं, अपने घर से भी यही करते हैं ये विचार। परिचय सम्मेलन भी हमने ये करवाया। तो मैं हर गुर्जर गौड़ ब्राह्मण के किसी भी सदस्य को एक विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण करने में महासभा हमेशा तत्पर रही है और हमेशा रहेगी। कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। और साथ ही साथ आपको एक बता दूं, यहाँ महासभा में धन का कोई महत्व नहीं। महासभा का 1 रुपया भी जो हमारे पास फंड है, जो भी है, वो सारी एफडीज में है और डे टू डे जो खर्चे होते हैं
वो हम खुद अपने कलेक्शन करके आपस में कार्यकारिणी वाले खर्च करते हैं। यानी कि जो राशि हमारे पास फिक्स डिपॉजिट में पड़ी है वो मात्र चुनाव जब होते हैं, हमारे यहाँ पोस्टल बैलेट पद्धति का चुनाव होता है, अध्यक्ष प्रणाली है महासभा में, एक व्यक्ति का चुनाव होता है, बाद वो अपनी कार्यकारिणी बनाता है। इस बार वो पैसे भी बच गए, तो वो राशि जो डाक टिकट में खर्च होती है वो हम महासभा के फंड के ब्याज से करते हैं। बाकी एक पैसा भी महासभा के किसी भी पदाधिकारी को यूज करने का अधिकार नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि संस्था के पास पैसा बहुत है, मैं उस पर कब्जा कर लूंगा या मैं उसके उपयोग करूंगा राशि का, वो हमारे यहाँ कोई भी महासभा में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। किसी को सेवा करनी है, आए, पैसे अपने घर, महासभा के पैसे महासभा में रहे और अपने निजी खर्चे से या कार्यकारिणी के खर्चे से करें। साल में 2 बार हमारे कार्यकारिणी की बैठकें होती है। और आपको एक जानकारी और बता दूं, तो महासभा की कार्यकारिणी की बैठकें हमारे जिला सभाएं वो आयोजन करती है। और इसी प्रकार एक बात आपको और बता दें, लाखों रुपए का खर्चा होने वाला है इस अधिवेशन में, हजारों ब्राह्मण इकट्ठे होंगे। तो ये सब कार्यकारिणी का या जो महासभा का अधिवेशन का खर्च जो हो रहा है वो चित्तौड़ जिला इकाई कर रही है अपने पास से। इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। मजाक की बात नहीं है, हजारों आदमी का इकट्ठा आना, उनकी भोजन की व्यवस्था वो करना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ का महासभा का कोई फंड 1 रुपया भी इसके अंदर यूज नहीं होगा। मैं बहुत ही आभारी हूँ। आपके सामने ये रणबांकुरे बैठे हैं, इनका वो महासभा का अधिवेशन करवा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 4-5 जगह से ऑफर्स आई थी, इतना बड़ा अधिवेशन करने के लिए जो व्यवस्थाएं और जो साधन जो चाहिए थे, तो उस बिड में समझ लीजिए, बिड कह ले या कुछ भी कहते हैं, निर्णय लिया गया कार्यकारिणी द्वारा, जो वर्तमान कार्यकारिणी है उसके द्वारा। तो मेरा शपथ ग्रहण इस पर होगा, तो उसके बाद मैं अध्यक्ष बनूंगा। अभी तक खाली निर्वाचन हुआ है, हरिद्वार में 15 तारीख को निर्वाचन था, 15 तारीख को पिछले, तो उसमें ये हुआ। ये अधिवेशन तो 5 साल में एक बार जैसे आपको जानकारी दी गई है। और बहुत ही आभारी मैं आप लोगों का भी हूँ। आप लोगों तो सामूहिक होगा पूरे भारतवर्ष का, पूरे भारतवर्ष में हर जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष, जोशी परिवार और महासभा पदाधिकारी हम सब मिलकर पूरे भारतवर्ष में जहाँ सामूहिक होगा वहाँ सहयोग कराएंगे और निःशुल्क होगा, जिससे हमारे समाज में आर्थिक रूप से विकास होगा, सब तरफ से संपन्न होगा। तीसरा, विधवा विवाह या पुनर्त्याग, ये भी हम वापिस करेंगे प्रयास। पूर्व में मैं आपको, मेरे भाइयों पत्रकार को निवेदन करना चाहता हूँ, जोशी साहब ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया, एक खुटिया समाज के एक बच्ची 3 साल की, उसका हस्बैंड 5 साल का बिंदोलिया के, उसके डेथ हो जाती है। हमने महात्मा जी पोलियो वगैरह बताइए, वो बच्ची 3 साल की थी, विडो थी, उसकी पिता की डेथ हो चुकी। उस बच्ची को उसकी माँ ने पूरे बट के मजदूरी करके पाला पोसा। जब वो बालिग हुई, उसकी शादी का प्रस्ताव आया, तो हमारे कुछ थे रूढ़ीवादी होते सब में दुश्मन थे, उन्होंने विरोध किया। तो फिर जोशी साहब ने कहा ये मेरी बेटी है, मैं इसको बेटी मानता हूँ और गंगराल में इसका सामूहिक विवाह होगा, चाहे जिससे तैयार नहीं हो मत हो। वो बच्ची की शादी होने के बाद आज भी वो बच्ची यहाँ अपने जाट कन्यादान दोनों ने किया, कन्यादान किया दोनों ने। आज भी वो बच्ची कहते, आज भी आप पूछते, और उस बच्ची ने गले मिलकर रोई, आज मैंने मेरा बाप देखा। ये योजना हमारी, इसी योजना एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे, आज मेरा बच्चा, कमलेश जी का बच्चा, जोशी साहब का बच्चा, यहाँ मेरे पत्रकार भाई ब्राह्मण बैठे, उन सब का बच्चा 80% मार ला सकता, सब कर सकता है, एजुकेशन सुविधा है, सब है, पर शहर में बैठे। पर ऐसे गांव में जो बच्चे बैठे हैं, जिनके पास माता पिता मजदूरी करते हैं, उनके पास फीस के पैसे नहीं, उनके पास किताब के पैसे नहीं, उनके पास कोई साधन नहीं, हम एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से उनको ढूंढ निकालेंगे, उनको किताबें दिलाएंगे, फीस पैसे जमा कराएंगे, उनकी सारी व्यवस्था करेंगे, जिससे वो आगे कि सामूहिक संस्कार शिविर, जो हमारे समाज के बच्चे हैं जो अपने संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, जिनको यज्ञोपवीत का पता नहीं है, गायत्री मंत्र का पता नहीं, आपने एजेंट में ये लिया कि सामाजिक संस्कार शिविर आयोजित किया जाए, सामूहिक रूप से यज्ञोपवीत संस्कार शिविर आयोजित किए जाए। और इस भारत में इस प्रकार की एक ये चौथा विधवा और पृथकता विवाह, ये भी आप गंगरार से आपने शुरू किया। आप स्वयं उस विधवा लड़की के माता पिता के रूप में हमारे भाभी साहब उसमें विराजमान थे, और सतेज जोशी साहब ने गंगरार में विधवा और उसको लड़की का आपने शादी करा के बैठे थे, और उस पहला उन्होंने आपने उदाहरण दिया।
इस प्रकार जब प्रथम बार आप अध्यक्ष बने तो आपने 5-6 चीजें हमारे समाज के अंदर, समाज के आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, समाज के